मेथड नंबर 2, when no separate set of books, when no separate set of books are maintained for joint venture business. देखिएगा, नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स का मतलब है हम अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन में ही ज्वाइंट वेंचर के बिजनेस ट्रांजैक्शंस को भी प्रॉपरली रिकॉर्ड करेंगे, यानी सेपरेटली कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाएंगे। अब बात आती है कि जब हम सेपरेट बुक्स मेंटेन नहीं करते हैं तो उसमें हमारे पास फिर 2 अकाउंटिंग अप्रोच हैं। ध्यान से सुनना, जब हम ये डिसाइड करते हैं कि हम जॉइंट वेंचर के बिजनेस के लिए कोई सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन नहीं करेंगे, तो अब हमारे पास एक तरीका है इस तरह से ट्रांजैक्शन को करने का। ध्यान से सुनना, when each co-venturer keeps record of all transactions, समझना बहुत ध्यान से। मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने और हिमांशु ने मिलकर जॉइंट वेंचर का बिजनेस किया है। हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम सेपरेट सेट ऑफ बुक्स तो नहीं रखेंगे, बट मैं भी अपनी बुक्स में जॉइंट वेंचर के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूंगा, हिमांशु भी अपने पास बुक्स मेंटेन करेगा और वो भी अपनी बुक्स में सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा। सेपरेट बुक्स मेंटेन नहीं हो रही हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों जनों ने ये डिसाइड किया, ईच को-वेंचरर कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन। मैं अपनी बुक्स में सारे जॉइंट वेंचर के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूंगा, एज वेल एज हिमांशु अपनी बुक्स में सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा। और दूसरा तरीका, when each co-venturer keeps record of own transactions only. Now, अब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स नहीं रख रहे हैं और हर को-वेंचरर अपने ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, केवल खुद के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेगा। तो व्हेन नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड, तो हमारे पास
दो अकाउंटिंग एस्पेक्ट हैं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के। ट्रांजैक्शन नंबर 1, मैं अपने पास सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा, हिमांशु अपने पास सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा। दूसरा केस, ईच को-वेंचरर कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ओन ट्रांजैक्शंस ओनली, मैं केवल अपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करूंगा और हिमांशु केवल अपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगा। समझना, यहां मैं बोल रहा हूं मैं सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा, इस पार्ट में मैं सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा, हिमांशु सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा। यहां मैं बोल रहा हूं मैं केवल अपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा और हिमांशु केवल अपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा। आओ अब पहले बात करते हैं, अगर ये अकाउंटिंग फॉलो हो रही है तो क्या क्या अकाउंट्स मेंटेन होंगे। ध्यान से सुनना, देखो को-वेंचरर सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा। आओ 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 जरा अपन एक बात को समझते हैं, मैंने कोई सेपरेट बुक्स नहीं रखी हुई है, मैंने अपनी ही बुक्स में जॉइंट वेंचर के बिजनेस के ट्रांजैक्शन को लिया। तो मैं क्या करूंगा, मुझे यह पता है कि मैं अपनी बुक्स में अपना अकाउंट तो नहीं खोल सकता, ये बात आप सबको पता है। मान लो राम अपनी बुक्स मेंटेन कर रहा है, तो क्या राम अपना अकाउंट खोल सकता है उसमें? बोलो भाई, ये तो आपने पढ़ा है ना। नो सर, आप जिस बना रहे हो वो अपना अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। तो अब नहीं सर, मैं क्या करूंगा, मैं हिमांशु का अकाउंट ओपन कर दूंगा, मैं उसका तो करूंगा क्योंकि हम दो जने हैं। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, एक तो खोलूंगा को-वेंचरर अकाउंट, को-वेंचरर अकाउंट। बात समझ में आ रही है मेरी? मैं क्या ओपन करूंगा, मैं ओपन करूंगा को-वेंचरर अकाउंट। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि मैं ए हूं या मैं अधीश हूं, तो मैं अपने पास को-वेंचरर अकाउंट किसका, ऑफ अदर, सिंपल सी बात है। मैं हिमांशु का अकाउंट मेंटेन करूंगा, हिमांशु मेरा अकाउंट मेंटेन करेगा। बात समझ आ गई? यस सर। लेकिन एक समस्या आ गई, मैंने कहा ट्रांजैक्शन सारे रिकॉर्ड करने हैं, मैंने कहा ट्रांजैक्शन इस मेथड में सारे रिकॉर्ड करने हैं, तो मैंने तो केवल हिमांशु के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए, एज वेल एज हिमांशु ने मेरे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिए, बट क्या उससे पूरे बिजनेस के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गए क्या? नहीं सर। एक ही नो एस्पेक्ट सर। रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यस सर। इसलिए ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग को कंप्लीट करने के लिए मैं एक और अकाउंट बनाऊंगा विच इज कॉल्ड जॉइंट वेंचर अकाउंट। ध्यान से सुनना बिल्कुल, मैं भी अपनी बुक्स में जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाऊंगा, हिमांशु भी अपनी बुक्स में जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा। हो गया ट्रांजैक्शन सारे रिकॉर्ड? यस सर। समझना, जितने ट्रांजैक्शन मैंने किए, बहुत ध्यान से सुनोगे, जितने ट्रांजैक्शन मैंने किए चूंकि वो इस बिजनेस से रिलेटेड हैं, उन सबको डाल दो जॉइंट वेंचर अकाउंट में। जितने ट्रांजैक्शन दूसरे को-वेंचरर से रिलेटेड हैं वो बिजनेस के होने की वजह से जॉइंट वेंचर में भी जाएंगे और उसके पर्सनल अकाउंट में भी चले जाएंगे, और मेरे ट्रांजैक्शन केवल जॉइंट वेंचर बिजनेस में रह जाएंगे, ताकि मैं प्रॉफिट और लॉस सही निकाल सकूं, ताकि मैं प्रॉफिट और लॉस सही तरीके से निकाल सकूं। अभी और जब मैं डिटेल में बात करूंगा एंट्रियों के साथ, तो हम पूरा प्रॉपर तरीके से समझेंगे अकाउंटिंग को। आओ
दोनों के अलग अलग होंगे सर इसमें, बुक्स दोनों के अलग अलग बुक्स होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों जने से को आप समझना, पिछले मेथड में एक ही जगह बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो रही थी, तो एक ही ज्वाइंट वेंचर बन रहा था। ज्वाइंट वेंचर बनेगा उसी तरीके से जो आपने पिछले मेथड में पढ़ा, बट अंतर ये हो गया, यहां पर दोनों को वेंचरर अपनी अपनी बुक्स में ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे। मैं अपनी बुक्स में ज्वाइंट वेंचर बनाऊंगा और हिमांशु का अकाउंट बनाऊंगा। हिमांशु अपनी बुक्स में मेरा अकाउंट बनाएगा और ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा। लेकिन जब एक को वेंचरर केवल अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना चाहता है, अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का मतलब हो गया कि देखो, मैं ये चाहता हूं कि मैं हिमांशु को एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं कि भाई हिमांशु के रेस्पेक्ट में क्या क्या ट्रांजैक्शन है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैंने ये सोचा कि मैं केवल और केवल अपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा, ताकि मैं ये बता सकूं कि मेरी तरफ से ज्वाइंट वेंचर में क्या क्या कंट्रीब्यूशन हुआ, और उसकी इंफॉर्मेशन मैं किसको भेजूंगा, दूसरे वाले को वेंचरर को। तो यहां जो अकाउंट बनता है उसका नाम होता है ज्वाइंट वेंचर विथ को वेंचरर अकाउंट। लेकिन एक समस्या आ गई। समस्या ये आ गई कि इस मेथड में मैं अपने ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड कर रहा हूं, बट अगर मुझे अपना प्रॉफिट और लॉस का हिस्सा जानना है तो ज्वाइंट वेंचर तो बनाना ही पड़ेगा। बिना ज्वाइंट वेंचर बनाए क्या मैं प्रॉफिट लॉस पता लगा सकता हूं? नहीं। तो यहां पर एक मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर बनाया जाता है। इसमें साथ खाता है। मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ताकि मैं प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट कर सकूं। ये मेमोरेंडम क्या होता है? ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट न होकर केवल एक नोट के रूप में बनाया जाता है, एक वर्किंग नोट, कि भैया हाँ, चूंकि हम अपना प्रॉफिट का हिस्सा निकाल पाए, उसके लिए हमें एक ज्वाइंट वेंचर बनाना है। बट दिस ज्वाइंट वेंचर डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसको हम सिंपली केवल कुछ कैलकुलेशंस को फाइंड आउट करने के लिए बनाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। और जानते हो, इसी मेथड को मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर मेथड भी बोला जाता है, क्योंकि यहां पर आप जो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाते हो वो मेमोरेंडम बेसिस पर बनाते हो, तो इसीलिए इस मेथड का एक और नाम पड़ गया, मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर मेथड। यहां लिख दो, this accounting method is also known as memorandum joint venture method. मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर मेथड। तो अब हमें दो अकाउंटिंग मेथड पढ़ने हैं व्हेन नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड फॉर द ज्वाइंट वेंचर बिजनेस। और उसमें अगर एक को वेंचरर अपने पास सभी तरह के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा है तो दो अकाउंट बनेंगे, अदर को वेंचरर का अकाउंट और ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, दोनों जने बनाएंगे जिसकी भी बुक्स आपसे मांगी जाए। बस प्रेजेंटेशन समझना है कैसे करना है। और दूसरी सिचुएशन है जब एक को वेंचरर केवल और केवल अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा, केवल और केवल अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा।
बोलिए, बात यहां तक अगर समझ आ गई तो अपन आगे बढ़ते हैं। यस सर। यस। चलिएगा, सबसे पहले अपन सीखेंगे अकाउंटिंग किस रेस्पेक्ट में, जब हर कोवेंचरर ऑल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा। तो लिखिए, वापस से हेडिंग डालिए, अकाउंटिंग व्हेन each co-venturer accounting when each co-venturer keeps record of all transactions। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से समझते जाना है और सुनते जाना है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अकाउंटिंग एस्पेक्ट की जिसमें हर को वेंचरर ज्वाइंट वेंचर के बिजनेस के हर ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स में लिखना चाहता है। अकाउंटिंग पूरी होगी, बस दोनों जने अपनी अपनी अकाउंटिंग करेंगे, यानी मैं अपने पास फुल अकाउंटिंग करूंगा, हिमांशु अपने पास फुल अकाउंटिंग करेगा। तो देखिएगा, अब बात ये आती है ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। अब यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें एक बहुत सिंपल सी बात करनी है। एक कहानी वापस लेते हैं, सारी एंट्रियां समझेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे मेरी बात को सुनते चलना। सर अलग अलग कोवेंचर के लिए अलग अलग एंट्री होगी, वही है ना इस प्लान का मतलब? बिल्कुल, एक कोवेंचरर की समझ आ गई तो दूसरे की भी आ जाएगी। ये लीजिए, ये हमारे हैं दो पर्सन, यानी दो कोवेंचरर्स हैं जो कि होली पर आने वाले रंग गुलाल और पिचकारी के बिजनेस को जॉइंट वेंचर में लेना चाहते हैं। आइएगा, ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी। धीरे धीरे आराम से मेरी बात को सुनना। इन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम होली के बिजनेस का क्या करेंगे, जॉइंट वेंचर करेंगे। होली का त्योहार आ रहा है तो हम रंग और गुलाल और पिचकारियों का बिजनेस करेंगे। होली खत्म, हमारा वेंचर खत्म। और इन्होंने ये भी डिसाइड किया, हर कोवेंचरर अपने लिए अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद मेंटेन करेगा, यानी बिजनेस की कोई सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं होगी। हर कोवेंचरर ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर मैनर में रिकॉर्ड करेगा। अब मैं आपके साथ बातें कर रहा हूं ए कोवेंचरर की बुक्स की, मैं इस कोवेंचरर की अकाउंटिंग समझा रहा हूं। अकाउंटिंग इन बुक्स ऑफ ए। आइएगा, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। धीरे 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 मेरी बात को सुनना। देखिएगा, अब हमने चूंकि कोई सेपरेट अकाउंटिंग नहीं की है, तो अब हम किस तरह से अपने ट्रांजैक्शंस को सोचेंगे। सबसे पहला काम क्या हुआ देखना,
मैंने जॉइंट वेंचर के बिजनेस को करने के लिए कुछ माल खरीदा, मैंने खरीदा, बुक्स भी मेरी बन रही हैं, मैं अपनी ही बुक्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा हूं। यानी मैं आपको ये बोलूं, when goods supplied by Mr. A for joint venture business, समझना, मैं अपने पास से जॉइंट वेंचर बिजनेस के लिए गुड्स दे रहा हूं। तो बताओ, बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्या ये गुड्स जॉइंट वेंचर के बिजनेस का है? क्या ये गुड्स जॉइंट वेंचर के बिजनेस का है? यस सर। बिल्कुल है। अगर जॉइंट वेंचर के बिजनेस का है तो मैं एक बहुत सिंपल सी बात बोलूंगा, मैं बोलूंगा खर्चा जॉइंट वेंचर बिजनेस का है, गुड्स मैंने दिया है, तो यानी मेरी एंट्री क्या बन गई, ध्यान से समझिएगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज। जो गुड्स मैंने सप्लाई किया उस गुड्स की अकाउंटिंग कर दूंगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। बोलो, आया यहां तक का पॉइंट समझ में? ये वो है जो मिस्टर ए ने गुड्स दिया, मिस्टर ए ने अपने गुड्स में से, मान लो फॉर एग्जांपल कि मैं भी रंगों का बिजनेस करता हूं, बी भी रंगों का बिजनेस करता है, और वो तो हम सेपरेट कर रहे हैं, और अब हमने ये सोचा यार हम मिलकर एक और शॉप जॉइंट वेंचर में खोल लेते हैं। तो भैया मैंने कुछ गुड्स अपने पास से दिया, तो अपने पास से दिया तो जॉइंट वेंचर में खर्चा डेबिट हो गया, मेरे खरीदे हुए माल में से कुछ माल चला गया बिजनेस की तरफ, तो मैंने एंट्री डाल दी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, या टू स्टॉक, या टू मटेरियल, कुछ भी लिख सकते हैं अपन, बट हम जनरली टर्म यूज करते हैं परचेजेस। यानी अब आप देखो, समझने के लिए जरा अपन इस बात के लिए एक यहां पर छोटी सी मैं क्या बनाऊंगा, ये लो, ये जॉइंट वेंचर का डब्बा है। ए ने बोला कि भैया जॉइंट वेंचर बिजनेस में मैंने गुड्स दिया, तो बिजनेस में गुड्स आया, एक तरह से बिजनेस ने मुझसे खरीद लिया और मेरे पास से गुड्स कम हो गया। मैं अपने आप को क्रेडिटर नहीं बना सकता क्योंकि मैं अपनी ही बुक्स में जॉइंट वेंचर की एंट्रियां मेंटेन कर रहा हूं। तो समझने वाली बात जो है वो क्या होगी आपके पास, कि आपने जो गुड्स बिजनेस को दिया वो बिजनेस का खर्चा हो गया, परचेजेस के नाम से क्रेडिट हो गया। मान लो expenses incurred by Mr. A for joint venture, खर्चा बिजनेस का था, किया मैंने,
बताओ खर्चा रिकॉर्ड किसकी बुक्स में होगा? सर को वेंचर के में होगा। जॉइंट वेंचर अकाउंट में होगा, क्योंकि खर्चा जॉइंट वेंचर बिजनेस का है। तो बट बताओ पेमेंट किसने किया है? आपने किया ना वेंचर में। पेमेंट किसने किया है? सर मिस्टर ए ने। और एक खुद रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है तो वो अपना नाम तो लिख ही नहीं सकता। तो वो नो सर। मेरे पास से कैश कम हो गया तो मेरे पास से पैसा चला गया तो टू बैंक अकाउंट, लीजिए एंट्री बन गई। जॉइंट वेंचर का बिजनेस का खर्चा हुआ, लेकिन खर्चा मेरे पास से गया। मैं अपने आप को नहीं लिख सकता क्योंकि मैं अपनी बुक्स में अपना अकाउंट नहीं बना सकता। तो मैं बोलूंगा कोई बात नहीं, मेरा बैंक बैलेंस तो कम हो गया, तो मैं एंट्री डाल दूंगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दिस डिनोट खर्चा ए ने कर दिया, क्योंकि ए की बुक्स में ए अपना नाम नहीं लिख सकता, तो उसे तो केवल एक खर्चे की एंट्री डालनी है। तो वो बोलेगा खर्चा था जॉइंट वेंचर बिजनेस का, तो जॉइंट वेंचर बिजनेस को तो डेबिट कर दो, उसके पी&एल में डाल दो टू बैंक, क्योंकि पैसा मेरे पास से गया। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ध्यान से सुनना। अदर कोवेंचरर, अब गुड्स बी ने दिया तो बिजनेस के लिए, तो बिजनेस के अकाउंट में तो आएगा ही आएगा। आप समझ रहे हो? अगर आपने बिजनेस के लिए दिया तो क्या बिजनेस के अकाउंट में तो आएगा ही आएगा। तो एंट्री बनी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। अब बताओ मैं अपनी बुक्स में उस खर्चे को लिख रहा हूं जो खर्चा बी ने किया, तो क्या बी उस पैसे से मेरा क्रेडिटर बन गया कि नहीं बन गया? ये लीजिए मेरे पास एंट्री बन गई। ए अपनी बुक्स में एक ऐसी एंट्री कर रहा है कि भैया बी ने पैसा लगाया, यानी बी ने कुछ गुड्स दिया, तो गुड्स तो बिजनेस के लिए दिया, तो बिजनेस के पी&एल में आ गया, यानी जॉइंट वेंचर अकाउंट में। लेकिन वो पैसा मुझे बी को देना बनता है। मैं अपने पास सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूं, जो खर्चा मैं करूंगा उसके लिए तो मैं अपनी नॉर्मल एंट्रियां करता जाऊंगा, और जो खर्चे बी करेगा उसके लिए बी को मैं क्रेडिटर बनाता जाऊंगा कि भैया मुझे बी को इतना पैसा देना है, क्योंकि बी ने बिजनेस में इतना पैसा दिया, बात आ रही है समझ में? यानी आप समझो, मैं हिमांशु के लिए अकाउंटिंग कर रहा हूं कि हिमांशु ने अगर बिजनेस में 2 लाख रुपए का माल लगाया तो भैया वो मुझसे 2 लाख रुपए मांगेगा। इन द सेम मैनर जब हिमांशु एंट्री करेगा तो मैंने जितना माल लगाया था उसके लिए वो मुझे, अब वो परचेज को थोड़ी लिखेगा। जब हिमांशु अपनी बुक्स में एंट्री करेगा तो वो उसने जितना माल लगाया होगा उसके लिए तो वो परचेज लिखेगा, और जितना माल मैंने सप्लाई किया होगा वो अपनी बुक्स में मुझे क्रेडिटर बना लेगा। आप दोनों ट्रांजैक्शन को, पार्टीज को सोच के चलो। मैं जॉइंट वेंचर के बिजनेस के सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा हूं अपनी बुक्स में। नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड। तो अगर मैं अपनी बुक्स बना रहा हूं तो मैं अपने ट्रांजैक्शन को अपने नाम से रिफ्लेक्ट नहीं करूंगा, उसकी तो करो नॉर्मल एंट्री, और जो जो ट्रांजैक्शन दूसरे कोवेंचरर ने किए हैं उस अकॉर्डिंग आप उसे अपना डेटर या क्रेडिटर बना दो। अगर दूसरे कोवेंचरर ने गुड्स सप्लाई किया है बिजनेस के लिए, तो बिजनेस ने एक तरह से बी से माल खरीदा,
तो बिजनेस को डेबिट करो, यानी ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करो और बी को अपना क्रेडिटर बना लो उस पैसे से। एंट्री नंबर 4, when expenses incurred by B। अब खर्चे बी ने किए, तो थे बिजनेस के खर्चे, बट बी ने कर दिए तो बी मुझसे मांगेगा वो पैसे, तो खर्चे तो थे बिजनेस के, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, टू बीज अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। ये आपके पास हो गई एक्सपेंसेस जो किसने किए, बी ने किए। मेरे खर्चे मैंने किए तो बैंक कम हो गया, कुछ खर्चे अगर बी ने किए तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में डालकर बी को अपना क्या बना लो, क्रेडिटर बना लो, कि भैया वो खर्चे जो दूसरे को वेंचरर ने किए मुझे उसे देने पड़ेंगे। नेक्स्ट, मैंने माल बेचा, मैंने माल बेचा, तो माल तो बिजनेस का बिका, बट चूंकि एंट्री मैं डाल रहा हूं तो मेरे पास पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। मैंने माल बेचा तो मेरी बुक्स में मैं लिखूंगा, बेसिकली एंट्री बनी बैंक या डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स चूंकि ज्वाइंट वेंचर में जानी है तो मैंने डायरेक्टली ज्वाइंट वेंचर में लिख दिया। अब माल बेचा बी ने, बताओ, तो पैसा बी के पास आया होगा, तो मैं बोलूंगा कि भैया बी, तू उस पैसे से मेरा डेटर बन गया, तू उस पैसे से मेरा डेटर बन गया, तो बी को डेबिट कर दो टू जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर की इनकम बुक कर दो, ये एंट्री हो गई। सेल्स बाय अदर को वेंचर, आप समझ रहे हो, मैंने माल बेचा तो मैंने बैंक के थ्रू एंट्री डाल दी, और अगर दूसरे को वेंचरर ने माल बेचा तो मैं बोलूंगा भैया माल बिजनेस का बिका, लेकिन तूने बेचा तो तू वो पैसा बिजनेस को देगा, तेरे पास पड़ा है वो पैसा, तो तुझे मैंने डेटर बना लिया। सेम मैनर में बी भी एंट्री करेगा, बी बोलेगा भैया मैंने जो माल बेचा वो तो बैंक टू जॉइंट वेंचर, और ए ने जो बेचा तो ए उसका डेटर बन गया, तो वो एंट्री डाल देगा ए टू जॉइंट वेंचर। बस अपने ट्रांजैक्शन को नॉर्मली रिकॉर्ड करते जाओ, और जो ट्रांजैक्शन दूसरे को वेंचरर ने किए हैं उसको उस को वेंचरर के नाम से लेते जाओ। यस सर। समझ में आ रही मेरी बात? तो बस इसी sir. तरीके से पूरे पूरे ट्रांजैक्शन आप क्या कर दोगे, रिकॉर्ड कर दोगे, पूरे ट्रांजैक्शंस को आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड कर देंगे sir. अपने ट्रांजैक्शन को नॉर्मल मैनर में और दूसरे के ट्रांजैक्शन को उसके नाम से।
कुछ गुड्स बी ने ले लिया, तो भैया एक तरह से बी से पैसा मांगूंगा मैं, आप समझ रहे हो। ज्वाइंट वेंचर चाहे किसी बाहर की पार्टी को बेचे, चाहे कोई कोवेंचरर ले ले, तो बिजनेस को तो पैसा मिलेगा। तो एंट्री डाल दूंगा बी अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर। अब प्रॉफिट लॉस निकलेगा भाई, सारे ट्रांजैक्शन कंप्लीट होंगे, उस प्रॉफिट लॉस में मेरा भी शेयर होगा और किसका शेयर होगा, सामने वाले का। तो भैया मेरा शेयर तो मेरे पीएनडल में गया, सामने वाले का शेयर उसे देना है, तो वो सामने वाला मेरा क्रेडिटर बन जाएगा। फॉर प्रॉफिट ऑन ज्वाइंट वेंचर। अब ज्वाइंट वेंचर का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो लीजिए ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ये तो ओन शेयर हो गया, शेयर ऑफ अदर कोवेंचरर। प्रॉफिट जो हुआ वो प्रॉफिट में एक तो मेरा हिस्सा है, एक दूसरे का हिस्सा है। तो मेरा हिस्सा तो मेरे पीएनडल अकाउंट में चला गया, बी का हिस्सा बी को ड्यू हो गया, बी का हिस्सा बी को ड्यू हो गया। लॉस है तो इसी तरह से लॉस की एंट्री डल जाएगी। और लॉस ऑन जॉइंट वेंचर, अगर नुकसान है तो हम क्या का एंट्री करेंगे, तो नुकसान में मेरा हिस्सा तो मेरे पीएनडल में चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ओन शेयर, शेयर ऑफ अदर कोवेंचरर, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ये लीजिए, जो लॉस हुआ ज्वाइंट वेंचर का, उसमें जो मेरा हिस्सा बनता है वो तो पीएनडल अकाउंट में डेबिट हो गया, यानी ओन शेयर के नाम से। और जो दूसरे कोवेंचरर का था वो उसके अकाउंट में डेबिट हो गया, उसके अकाउंट से मैंने डेबिट कर दिया। अब अल्टीमेटली मेरा पैसा तो मेरे पास आ गया, वो तो मैंने पहले ही अपने हिसाब से रख लिया, लेकिन अब कोवेंचरर का फाइनल सेटलमेंट निकलेगा कि भैया दूसरे कोवेंचरर से मुझे पैसा लेना बनता है, यानी या उसे मुझे देना बनता है।
क्योंकि मैंने उसके लिए उसका एक अकाउंट एज अ डेटर क्रेडिटर नेचर का बनाया हुआ है। तो नेक्स्ट एंट्री, फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम, with other co-venturer। अगर हम सेटलमेंट कर रहे हैं अदर को-वेंचरर के साथ, यानी इफ पेमेंट ड्यू टू को-वेंचरर, अगर आप पेमेंट को-वेंचरर को करोगे, अब क्योंकि उसका पेमेंट ज्यादा बनता था, वो आपका ज्यादा बुक्स में डेटर बन गया, तो भैया उसको पेमेंट कर दो। तो बेसिकली एंट्री हो गई को-वेंचरर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। if payment due from co-venturer, अगर आपको उससे पैसा लेना बनता है, यानी वो आपका क्रेडिटर बना पड़ा है आपकी बुक्स में, तो भैया उससे पैसा लेने की एंट्री डाल दो। और इस पॉइंट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी बात के बनते हैं, वो फाइनल सेटलमेंट का अमाउंट आपसे पूछता है कि भैया फाइनल सेटलमेंट का अमाउंट निकाल दो, फाइनली कौन किसको देगा। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये देखना है कि कौन आपको देना पड़ेगा या आपको मिलेगा, इमीडिएटली ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाओ, अपने खर्चों को अपने उससे, सामने वाले के खर्चों को सामने के नाम से, आपको इमीडिएटली पता लग जाएगा कि आपको सामने वाले से पैसा लेना है या आपको सामने वाले को यानी अदर को वेंचरर को पैसा देना है। इस तरह से ये अकाउंटिंग होती है जब आप अपनी बुक्स में ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड करोगे। बस ध्यान ये रखना, नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड। तो मेरे खुद के द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन नॉर्मली रिकॉर्ड होंगे, और जो अदर को वेंचरर ने किए हैं उन ट्रांजैक्शन के लिए या तो वो मेरा डेटर बनेगा या वो मेरा क्रेडिटर बनेगा, ताकि मैं उसके साथ फाइनल सेटलमेंट का अमाउंट कैलकुलेट कर पाऊं।